नमस्कार, मैं श्रुति दुबे मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काय अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। काय अकेडमी की तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? बसंत पंचमी आते ही हम स्वागत करते हैं किंग ऑफ ऑल सीजन स्प्रिंग सीजन का, जहाँ ठंडी थोड़ी कम होती है और मौसम गुलाबी होता है और खेत पीले पीले सरसों के फूलों से लहलहाते हैं। और ये पीला रंग होता है लाइट का, प्रॉस्पेरिटी का, नॉलेज का, एक नई उमंग का। और मान्यताओं के अनुसार आज माँ सरस्वती का भी जन्मदिन है। माँ सरस्वती हैं ज्ञान की देवी, तो इसलिए इस दिन कोई भी नया काम करना हम शुभ मानते हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन कुछ ऐसा नया करें जिससे हमारी आने वाली लाइफ और अच्छी हो। तो ऐसा क्या करना चाहिए? आप भी सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं। मेरा तो बहुत छोटा सा फंडा है, छोटे छोटे स्टेप से ही हमारी लाइफ अच्छी होती है। हम एक दिन में कुछ भी नहीं बदल सकते। तो आइए चलिए आज कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो हमारी आने वाली लाइफ को शायद ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दे। कैसे? अपने दिन को रॉकिंग बना के, अपने दिन को बोरिंग से रॉकिंग बना के, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके। सबके पास 24 घंटे ही हैं। कुछ लोग उन 24 घंटे को पूरा यूटिलाइज करते हैं और वो फ्रेश रहते हैं, अपने काम को भी पूरा कर लेते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस भी बना लेते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो गृहिणियाँ हो, कोई भी हो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं यार आज ये करना है करना है करना है करना है, और फिर रात में सोचते हैं यार मेरा तो दिन बर्बाद हो गया, कल से शुरू करूँगा। फिर कल कहते हैं आज ये करना है, फिर वो सोफे पे बैठे बैठे सोचते थोड़ा तो आराम कर लेते हैं यार, फिर कल करेंगे। और ये कल कल करते हुए आज कभी नहीं आता। तो क्यों ना इस एटीट्यूड को चेंज करें और आज इस बसंत पंचमी के दिन ऐसे 5 फंडे डिस्कस करें जिससे हमारी लाइफ प्रोडक्टिव हो सकती है, जिससे हमारा पूरा दिन एक प्रोडक्टिव डे हो सकता है, ना कि वेस्ट डे। तो अगर आपको ये 5 टिप्स मुझसे सुनने हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत छोटे फंडे हैं, शायद आपने भी अप्लाई किए होंगे, लेकिन एक की है जो मैं बताऊंगी, शायद बीच में ही बता सकती हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला फंडा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी, पर ये उठना क्यों है जल्दी? बहुत सारे डिस्कशंस में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं जल्दी उठ के करना क्या है, जल्दी उठना ही क्या सोल्यूशन है? जी हाँ, जल्दी उठना सोल्यूशन है कई सारी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऑल डे तो आप पूरे वर्क में बिजी रहते हो, ऑफिस में बिजी रहते हो, घर में बिजी रहते हो, बच्चों के साथ बिजी रहते हो, कलीग्स के साथ बिजी रहते हो। लेकिन सुबह का एक ऐसा टाइम है जो सिर्फ आपका होता है। अब उसमें बैठ के अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं भी है तो आप थोड़ी देर बैठ के ध्यान तो कर ही सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं, थोड़ी देर बैठ के अपने आज को प्लान तो कर ही सकते हैं। जी हाँ, अच्छी बात है सुबह उठना, और उठना भी चाहिए, क्योंकि सुबह उठने से हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह उठ के पानी पीजिए, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है। सुबह उठ के सूर्य का दर्शन कीजिए, वो आपके तेज को इंक्रीज करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुबह उठने से हो जाती हैं। लेकिन क्या अगर आप सुबह नहीं उठते तो क्या आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं हो सकता? ऐसा है? देखिए, 70-60% ऑफ द टाइम इज कंपल्सरी कि आप सुबह जल्दी उठिए। लेकिन सुबह जल्दी उठने का ये मतलब ही नहीं है कि सुबह 4 बजे उठ तो गए, फिर पूरे टाइम चिड़चिड़ कर रहे हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, नींद सी आ रही है, और यॉर्निंग करते हुए इधर उधर घूमते 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 8 बजे जाके फिर सो जाते हैं, है ना। या फिर नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया और फिर आराम से 4 घंटे की नींद ले ली। तो फिर वो सुबह उठने का मतलब नहीं रह जाता। सुबह उठने का मतलब है कि आप अपनी फुल एनर्जी से उठ रहे हैं। इसीलिए रिसर्च के अकॉर्डिंग सुबह जल्दी उठने से ज़्यादा ज़रूरी है उस वक्त उठना जब आपकी एनर्जी फुल होती है, जब आपकी नींद पूरी हो चुकी है। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि आप 10 बजे सो के उठिए। 6, 7, 8 आप उठ सकते हो, आराम से उठ सकते हो, क्योंकि इस टाइम एक एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, आपकी नींद पूरी हो जाती है। आप कभी कभी वर्क लेट कर रहे हो तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर लीजिए, पर जनरली 7 o'clock, 8 o'clock इज़ द मैक्सिमम टाइम यू कैन वेक अप। और फिर आप अपने पूरी एनर्जी से अपनी एम की तरफ बढ़िए, अपने दिन की तरफ बढ़िए, अपने दिन को प्लान करें। सुबह सुबह जब हम उठेंगे तो हमको पता चलेगा कि आखिर चिड़ियों का चहचहाना क्या होता है, और जो वो ठंडी हवा लगती है ना चेहरे पे, उसका तो कहना ही क्या है। तो कभी उठ के देखिए सुबह जल्दी, सुबह उठिए, लंबी सांस लीजिए, भगवान को याद करिए, मौसम का आनंद लीजिए,
अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आने वाले दिन, आने वाले फ्यूचर्स को प्लान करिए और ये एक हैबिट बनाइए। क्योंकि मैंने कहा था ना, एक की बताऊंगी, कंसिस्टेंसी इज़ द की। क्योंकि आज 4 बजे उठ गए, कल 5 बजे उठ गए, परसों 6 बजे उठे, फिर आज 4 बजे उठ गए, तो जो आपका दिन है, जो आपका टाइम है, वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। तो आप भी नहीं, आप कभी मान लीजिए सुबह 4 बजे उठ गए तो आपने तो अच्छा सा प्लान कर लिया, किसी दिन 5 बजे उठे तो आपको बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार 4 बजे उठ गए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। फिर किसी दिन 4 बजे फिर उठ गए तो आपको लगता है 1 घंटे तो सो सकते हैं, 5 बजे उठ के कर लेते हैं। फिर आप जल्दी किसी दिन लेट सोए, फिर 6 बजे उठे तो आपको लगेगा यार 2 घंटे वेस्ट हो गए। तो ये जो सुबह सुबह मलाल आपने कर लिया, सुबह सुबह आपने सोच लिया कि ओहो मेरे साथ तो गलत हो गया, मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। सुबह उठिए तो एकदम फ्रेश माइंड से उठिए, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, किसी के नेगेटिव थॉट नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ नेचर को एंजॉय कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, वो मी टाइम है। इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप ये जो धर्रा है सिर्फ उठने वाले से चेंज करके प्रोडक्टिव उठना आप चेंज करके देखिए, बहुत बड़ा इफेक्ट मिलेगा आपको। मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आप सुबह ये सोच के मत उठना है मुझे सुबह जल्दी उठना है और बस अलार्म बजाओ और भागना शुरू। नो, उठिए, रिलैक्स कीजिए और आराम से अपने दिन को प्लान कीजिए और आप देखेंगे जिस दिन आपने ऐसा किया आपका पूरा दिन खुशनुमा बीतेगा। लेकिन जिस दिन आप सिर्फ इसलिए उठ गए यार आज तो उठना था, लेट हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप पूरे दिन चिड़चिड़ करते रहेंगे। तो उठिए, जल्दी उठिए, सुबह उठिए, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी डाउन मत कीजिए। उस टाइम उठिए जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जी फील कर रहे हो, सबसे अच्छी एनर्जी जब आपकी बॉडी में हो, और जब भी उठिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठिए। तो ये नहीं कि नेगेटिव थॉट्स लेके दिमाग में या टेंशन लेके मूड में उठ रहे हैं। कोई भी टेंशन है 10 मिनट के लिए उसको किनारे कर दीजिए, सांस लीजिए। आराम की सांस लेना बहुत ज़रूरी है और ये हमें सिर्फ सुबह मिलती है, क्योंकि पूरे टाइम फिर हमें बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हम फंसे रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है परेटो प्रिंसिपल। इसे 80-20 प्रिंसिपल या 80-20 रूल भी कहते हैं। ये परेटो प्रिंसिपल डिस्कवर हुआ था 1895 में बाय विल्फ्रेड परेटो, जिन्होंने देखा कि 80% ऑफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये देखा कि जो हम 80% ऑफ जो लैंड है वो सिर्फ 20% पीपल को नहीं ऑक्यूपाई किया है, यानी सिर्फ 20% लोग 80% थिंग्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसका हमारी लाइफ से क्या मतलब है? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर आपने लिस्ट आउट की या आपने सुबह सोचा कि मुझे 10 काम करने हैं, लेकिन आप उसमें से कोई ऐसे 2 काम चुनिए जो आपके 8 काम पर भारी पड़ रहे हो, या वो 2 काम ऐसे हैं जिनको अगर आप कर लें तो वो 8 काम का वर्थ दे देंगे आपको। हो सकता है 2 और 8 की जगह 3 और 7 हो जाए, हो सकता है, या 1 और 9 भी हो सकता है। बट इससे ये होगा कि अगर आपने 10 काम लिस्ट आउट किए हैं और आपने अगर 2 काम कर लिए तो आप थोड़ा सा वर्दी फील करोगे पूरे दिन। आपको लगेगा कि मैंने अपना टाइम सेव कर लिया। और आप देखना कभी भी ये करके आपने अगर अपने 2 मेजर काम दिन के कर लिए तो पता है क्या होता है, लास्ट में लगता है यार अब तो कोई काम ही नहीं बचा है। और जब कोई काम नहीं बचा तो हमारे पास कभी कभी आराम करने के लिए भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, आराम नहीं करना तो फैमिली टाइम के लिए ज़्यादा टाइम हो जाता है, फैमिली टाइम नहीं करना है तो दोस्तों के साथ चिल करने के लिए भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, और आपको लगता है कि ये तो बाकी सारे काम 1 घंटे में करके मैं खाली हो जाऊँगा। सबसे पहले अपने दिन को लिस्ट आउट कीजिए कि आपको करना क्या है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए कि आपके पास ऐसा कौन सी 2 एक्टिविटी है जिसको करके आप अपना पूरा दिन सेव कर सकते हो। आप बिलीव कीजिए मैक्सिमम लीडर्स, जो मोस्ट प्रोडक्टिव लीडर्स हैं वर्ल्ड के, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपका टाइम मैनेज करने के लिए। मेरा जो 3rd फंडा है वो भी इसको सपोर्ट करता है। मेरा 3rd फंडा है मैक्सिमाइज योर टाइम। तो आप मैक्सिमाइज कैसे कर पाओगे? जब आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो जब आप लिस्ट आउट कर रहे हो तो वो 2 काम को लीजिए। एंड जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, ईट लाइव फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन अ डे एंड नथिंग बैड और नथिंग वर्स विल हैपन टू यू रेस्ट ऑफ द डे। तो अब लाइव फ्रॉग खाने का ये मतलब नहीं कि जिंदा मेढक, इट्स मीन कि ऐसा बड़ा काम। तो जब आपने 80-20 प्रिंसिपल करके 20 वाला वो 2 प्रॉब्लम्स निकाल लिया, वो 1 प्रॉब्लम या वो 3 प्रॉब्लम निकाल ली, सबसे पहले उसे फिनिश कीजिए। आप देखिए उसको फिनिश करते हुए आपको पूरा दिन हल्का लगेगा। आप इतना ज़्यादा हल्का महसूस करोगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो कुछ था ही नहीं करने के लिए, मैं तो फ्री हो गया।
अगर आप देखिए तो हम जनरली 8 to 10 आवर्स दिन में वर्क करते हैं, तो आपके पास समय कितना है? सिर्फ 8 to 10 आवर्स, और काम इतने सारे। तो मैक्सिमाइज कीजिए अपने टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी कहती है मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेस। तो हमारे पास टाइम ऐसा फैक्टर है जो कभी भी बढ़ नहीं सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा। तो क्यों ना उसको हम मैक्सिमाइज करें, अवेयर हो कि हम उसको यूज़ कहाँ करें। उनको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। आप देखिए, आप यूट्यूब पर एक वीडियो देखने जाते हो या फेसबुक पर एक वीडियो देखते हो, और घड़ी देखने के बाद आपको लगता है कि गॉड 1 घंटा बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। आप अपने ऑफिस से मेल चेक करना स्टार्ट तो करो, उसके बाद आपके 15, 20, 25 मिनट कहाँ चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चीज़ों को मिनिमाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, 2-3 घंटे पर भी अगर आप मेल चेक करते हो, 2-3 घंटे बाद भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, या एक ब्रेक में लेने के वक्त भी देखते हो, तो इट्स ओके। ऑल टाइम यूट्यूब या फेसबुक या फिर और भी कोई जितने भी इंस्टाग्राम वगैरह जहाँ पे भी हैं, आप सोचते हो सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेके भी देख कर वापस आते हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब 10 और 15-20 मिनट हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। जनरली कहते हैं कि 1 घंटे पर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। जनरली यही वर्किंग प्रोसेस होता है कि 1 घंटे काम करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट से 6 मिनट हो जाए तो अच्छा है, 7 मिनट भी चलता है, 10 मिनट भी चलता है, लेकिन 20 मिनट का ब्रेक, फिर वो आप जब लौटोगे तो आपने अपना जो 1 घंटे के वर्क में 15 मिनट तो वैसे ही निकाल दिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आप अपना टाइम यूज़ कहाँ कर रहे हो, क्योंकि उसको अगर आप खुद एनालाइज नहीं करोगे तो आपके लिए कोई नहीं करेगा। वो आपका टाइम है। आपको अगर 8 घंटे अपने दिन के बर्बाद करने हैं तो आप करिए। अगर आपको 8 घंटे यूटिलाइज करने हैं तो उसको देखिए। लोगों को मना करना सीखिए, बहुत ज़रूरी है। और इसमें रूड होने की कोई बात नहीं। अगर आप कहीं नहीं जा सकते या किसी के साथ अननेसेसरी टाइम स्पेंड आपको लगता है कि इसमें आप कुछ और कर सकते हो, तो से नो एंड एक्सप्लेन देम, क्योंकि यह हमारा समय है, हमको यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारे अपने गोल्स हैं लाइफ के, हमारे अपने गोल हैं अपने वर्क के। तो या तो आप वो कर लीजिए, या आप ना नहीं कर सकते हो फिर बाद में आप पछताते हैं, तो उस पछताने का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो ऐसा सोचिए कि आपका टाइम है और आपको इसे यूटिलाइज करना है। तो अगर आपको किसी को नो भी कहना है, डोंट हेसिटेट, से नो, और अपने काम में अपने टाइम को, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। और आप ये भी कह सकते हो कि चलो 2 घंटे बाद करते हैं ये काम, क्योंकि 2 घंटे बाद आपका सारे काम फिनिश, आपने जितना अपना दिन यूटिलाइज करना सोचा था आपने कर लिया। कम ऑन, डू द थिंग्स नाउ, क्योंकि नेक्स्ट फंडा हमें यही कहता है, टेक रेस्ट एंड गैप, इट्स वेरी नेसेसरी। क्योंकि रेस्ट लेना और गैप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी तो मशीन है ना, हम भी तो मशीन है। तो हमारी मशीन जब काम करती रहती है तो थोड़ा सा तो थकेंगे ना, तो थकेंगे तो थोड़ा तो आराम चाहिए। अब आराम तो कुछ भी हो सकता है, वॉक करने निकल जाइए, कॉफ़ी ब्रेक ले लीजिए, चॉकलेट खा लीजिए, बहुत छोटा ब्रेक है तो चॉकलेट खा लीजिए, एनर्जी लेवल बढ़ता है, ज़्यादा नहीं। या एक बढ़िया सी पावर नैप ले लीजिए, क्योंकि पावर नैप आपको रिफ़्रेश करती है। सोइए मत लेकिन पावर नैप जरूर ले लीजिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, या उस छोटे से टाइम में अपने टेबल को अनक्लटर्ड कर लीजिए, अपने वर्किंग एरिया को सही कर लीजिए, अपने कुछ बेकार की जो फाइल्स हैं उनको निकाल के साइड में रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं कि अभी तो ये टेबल का कॉर्नर थोड़ा सा गंदा है, अभी इसको साफ़ करते हैं, अभी ये अलमीरा थोड़ी गंदी है, फिर साफ़ करते हैं। और फिर आपको पता है पूरे 1 दिन लगता है वो चीज़ों को सही करने में। आपको 1 दिन स्पेशल निकालना पड़ता है हर एक चीज़ को जगह पे रखने के लिए। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को थ्रू आउट करते रहेंगे, ये सिर्फ सामान रखने की चीज़ से नहीं है, ये हमारी हैबिट बन जाती है एक छोटे से काम को कल पे टालने की। किसी को मेल फॉरवर्ड करना है, कल करेंगे। किसी को एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप करना, अभी कर देते हैं। बैंक जाके एक छोटा सा काम करना था, अभी चले जाएंगे, अभी तो बैंक फ्राइडे को भी है, सैटरडे को भी है, अच्छा 3rd सैटरडे, चलो अभी अच्छा सेकंड सैटरडे, चलो मंडे को हो जाएगा, कोई नहीं, छोटा सा काम। वो काम जो है धीरे धीरे पाइल्ड अप हो, क्योंकि मंडे को हो सकता है कोई मीटिंग आ जाए, मंडे को अब स्टूडेंट हैं तो मंडे को कोई टेस्ट आ जाए, तो आप सोचते हो ओफो अभी तो मुझे ये भी करना था। और जब आपके पास टाइम था तो आप सोच रहे थे अभी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। तो ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। रेस्ट लीजिए, अपने अपना जो खाली टाइम है उसमें थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सही कर दीजिए, अपने जो छोटे मोटे काम हैं उन्हें धीरे धीरे फिनिश करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा काम पाइल्ड अप होता जाएगा उतना ही आपका टाइम भी वेस्ट होता जाएगा। कभी कभी तो आपका पूरा वीकेंड सिर्फ इसी चीज़ में चला जाता है। तो आपका टाइम है, उसको एकदम पकड़ के रखिए, उसको मत छोड़िए, क्योंकि टाइम जो है जब एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता।
और अपनी प्रोडक्टिविटी हमको बढ़ानी है तो हमें उसके लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। एंड हमारा लास्ट फंडा, हमारा 5th फंडा, हर काम अपने सर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, जितना आप कर सकते हो करो, लेकिन डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन कीजिए, डिपेंडेंसी मत कीजिए, क्योंकि हम डेलीगेट कर दिया कि ठीक है तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी में है, कर दो, लेकिन उससे फॉलो अप ज़रूर करिए, क्योंकि वो आपका काम था, आपने फॉलो अप ज़रूर करना है। उसके ऊपर डिपेंड मत हो जाइए कि अच्छा वो बंदा आ गया अब ये तो यही करेगा, अच्छा जो क्लास में कुछ बच्चों ने असाइनमेंट कर लिया तो हम तो कॉपी कर ही लेंगे, अच्छा चलो वो लेकर आइए हम उससे मांग लेंगे। नहीं, ये मत करिए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को मेंटली भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब तक आप मेंटली सही नहीं हैं, आप कितने भी हेल्दी रह लीजिए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मेंटली फिट रहना है तो डेलीगेशन कीजिए, डिपेंडेंसी मत कीजिए। डोंट बी अ मल्टीटास्कर कि हमको सब कुछ करना है, क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्टिविटी लेवल के साथ साथ आपका IQ लेवल भी घटता है, क्योंकि आपका दिमाग कहीं भी कॉन्सेंट्रेट है ही नहीं। याद है जब हम छोटे होते तो हमको कहा जाता है जब तक ये पेज फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक दूसरे पेज पे मत जाना, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा दूसरा चैप्टर मत उठाना। तो हम बड़े होते होते वो छोटे छोटे फंडे क्यों भूल जाते हैं। मल्टीटास्किंग होना आज के समय की ज़रूरत है, पर ओवर मल्टीटास्किंग होना भी नहीं। मल्टीटास्किंग उतना ही कीजिए जितनी की आपकी कैपेबिलिटी है, अदरवाइज डेलीगेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और जब आप डेलीगेशन के साथ साथ फॉलो अप करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका सारा काम फिनिश हो गया। नहीं तो पता क्या होता है, डे के लास्ट में आप सोचते हैं शायद मैंने कर लिया होता तो अच्छा होता, और वो रिग्रेट हमारा नेक्स्ट डे भी ख़राब करता है। तो अपने दिन को ख़राब मत होने दीजिए, अपने आप को हमेशा शाबाशी भी दीजिए जब आप अपने रूटीन को और अपने टास्क को फॉलो कर लेते। करेज योरसेल्फ कि मैंने आज पूरा दिन अच्छा किया, मैंने अपना दिन पूरा प्रोडक्टिव बनाया। अपनी हॉबीज़ को ज़रूर फॉलो करिए, जब भी आपको टाइम मिले कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका मन खुश होता है, क्योंकि जब आपका मन खुश रहेगा तभी आप पूरा दिन प्रोडक्टिव बना पाएंगे। हॉबीज़ फॉलो करने से हमारा जो एनर्जी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है, तो अपनी हॉबीज़ को भी ज़रूर फॉलो करें। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए, और अपने शौक़ अपनी हॉबीज़ को कभी भी मत भूलिए। जो काम करने में आपको अच्छा लगता है उसे ज़रूर करिए। तो जैसा कबीर दास जी ने कहा है, रात गवाए सोए के, दिवस गए तक खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। हमारा जन्म बहुत अनमोल है, हमारा समय बहुत अनमोल है, तो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए, अपने दिन का सदुपयोग कीजिए, अपने टाइम को पकड़ के रखिए। ये आपका दिन है, इसे आपको यूटिलाइज़ करना है। कभी भी मत सोचिए कि मेरा ये दिन बर्बाद हो गया। हाँ, 2 कदम पीछे जाइए, रेस्ट लीजिए और फिर आगे बढ़िए और एकदम अपने गोल पर जाके रुकिए। वो ठीक है, वो करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन अपना दिन बर्बाद करके और बाद में रिग्रेट करना, नो। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समय आपका है, उसका सदुपयोग करिए। कुछ नहीं गया है हाथों से, बस आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।